पता है आप सभी लोग सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन कब फील करते हो? कि जब आप जैसा सोचते हो ना वैसा नहीं होता है, तो उस वक्त आप सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन फील करते हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन में आप सबके दिमाग में एक थॉट आता है, इस काम को मुझे कभी करना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे इस डीमोटिवेशन के चक्कर में आप इस काम को छोड़ देते हो, उस काम को क्वाइट कर देते हो। लेकिन कभी भी ये सब कुछ क्यों हुआ, ये आप में से कभी भी कोई सोचता नहीं है। सो आज का पूरा सेशन आपको कैसे हर काम में कुछ नया क्रिएटिव करना है और कैसे हर सिचुएशन में आपको परफॉर्म करना है, इसके ऊपर है। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कामदार। वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आप ठीक से सोचो ना, तो आप किसी भी काम को करने से पहले एक अलग से मोटिवेशन खुद को देते हो कि इस काम को मैं करूँगा और उसके बाद सक्सेस हो जाऊँगा। लेकिन कभी भी आप उस काम को करने से पहले अपनी सिचुएशन नहीं देखते हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझा रहा हूँ। अगर आज आप कोई भी काम करते हो ना, तो उस काम को आप मोटिवेशन के चक्कर में आके आपको जो अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है कि यस मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस मोटिवेशन के चक्कर में आके आप उस काम को शुरू कर देते हो। लेकिन कभी भी आप सिचुएशन को नहीं देखते, आपकी खुद की सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। माना कि आप सबको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है और हर तरह से अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, ये सबका गोल होता है, और अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देनी है। इस चीज़ के चक्कर में आके आप सभी लोग कुछ भी काम शुरू कर देते हो, लेकिन कभी भी सिचुएशन नहीं देखते हो। मान लो आपको बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, आपकी सिचुएशन नहीं है फाइनेंस की कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम सबको लगता है कि एक बार हमें ये काम करना है और हमें अपनी फैमिली को यहाँ से आगे लेके जाना है। लेकिन क्या आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे, उसकी कोई अपने प्री प्लानिंग की है? जब आपको सब कुछ करना है, आपको अपने फैमिली को आगे ले जाना है, आज जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में सर्वाइव भी करना है, लेकिन ये सब कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता ना। और यहाँ पे आपको हर तरफ से एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि घर की तरफ से आपको ये मिलता है कि तू ये मत कर, हमारे पास जितना भी है ना उतना भी चला जाएगा, ये बहुत बड़ा रिस्की वाला काम है। लेकिन एक तरफ से आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वो थॉट प्रोसेस है कि ये मेरे फैमिली वाले मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अकेला कितना करूँगा। तब आप जाके कैसे सिचुएशन में आते हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा तो होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो घर की तरफ से जो डिमोटिवेशन मिलता है ना कि ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे खानदान में आज तक इतना किसी ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ आपके दिमाग में इस तरीके से इफेक्ट करता है। लेकिन कभी भी उसका असर अपने काम पे आने देना, ये बहुत ही बुरी बात है। मतलब कि आपको घर से बाहर से कुछ भी सुनने को मिलता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब कि उस चीज़ का रिएक्शन आप अपने काम के ऊपर लाते हो। मान लो अगर आज आप किसी भी इंसान के साथ झगड़ा करके आए हो ना, तो पता है उस झगड़े का गुस्सा पता है किसके ऊपर निकालते हो? अपने माँ बाप के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, किसी के भी ऊपर। मतलब कि आपका झगड़ा किसी और के साथ हुआ, उसका रिएक्शन आपने घर पे आके दिया, तो क्या वहाँ आपकी सिचुएशन है, वहाँ पे वो जो समय हो खराब होगा कि अच्छा होगा? ये दोनों चीज़ आपके लिए बर्बाद हो जाएगी ना। ना ही आपका रिलेशन है और ना ही आपका समय, ये दोनों चीज़ अच्छी होगी। उल्टा आपके घर में आपका जो रिलेशन है किसी के भी साथ, ये दोनों चीज़ बिगड़ जाएगी। कभी भी आप ये सोचते हो? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के चक्कर में, इंस्पिरेशन के चक्कर में कुछ सोचा नहीं, बस ऐसे ही सब कुछ कर लिया। ऐसे ही करने में और होने में, दोनों चीज़ों में कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आप में से कभी किसी ने सोचा है? आपको हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी अगर आप रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पे एक बैकअप प्लान रखो अपनी फैमिली के लिए। मतलब कि अगर आज आप जो कुछ भी करते हो, फैमिली को उसमें 1% भी नुकसान नहीं होनी चाहिए। अगर आज आप लॉस करते हो, तो फिर भी वो लॉस भुगतने के लिए आप रेडी रहे हो। और जब आपका काम डाउन भी जाता है ना, तो वहाँ पे आपको हमेशा कुछ नया सोचना चाहिए। वहाँ पे आपका जितना खुला दिमाग होगा, जितना हर चीज़ को सहते जाओगे, तब आपकी लाइफ में एक चीज़ आएगी कि नहीं, अगर आपने सब कुछ सहन लिया तो समझ लो आपसे ज़्यादा कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आज आपके सामने कितनी बड़ी सिचुएशन आ जाए, अगर उस सिचुएशन में अपने काम के ऊपर से, अपने काम में जो कुछ भी आपको नया करना है, कि कभी भी आप करने में अटकते नहीं हो, तब आपके सामने दो चीज़ होती है। एक सिचुएशन की जिसने आपको साइड में रखा आपने उसने, लेकिन एक साइड का काम है कि जिस काम को करने के लिए हमेशा से आप कुछ सोचते हो, आपके दिमाग को भी आपको कंट्रोल में रखना होगा
किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट किसी चीज़ के ऊपर मत डालो। वहाँ पे आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने काम को, अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे। अगर आज आपका ध्यान 1% भी कहीं से भी हट गया ना, तो समझ लो आपका काम तमाम हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है वो बोल रहा हूँ, और वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप हर चीज़ को अच्छे से फंडामेंटली समझो। अगर आप हर चीज़ को समझते जाओगे, वैसे वैसे आपका दिमाग खुलेगा, और खुलते खुलते आपके दिमाग में हर एक वो चीज़ आएगी कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे आपकी समझ भी चाहिए। जितने आप समझदारी से काम लोगे, हर चीज़ को देखोगे, समझोगे, और किस टाइम पे कैसा रिएक्शन देना है, इस चीज़ के बारे में सोच के समझ के अगर आप एक्शन लोगे, तो वहाँ पे आपके लाइफ में कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगी। आपको हमेशा एक रास्ता दिखेगा कि इस रास्ते पे मुझे चलना है, और यहाँ पे किस तरीके से मुझे हर चीज़ का रास्ता निकालना है। अगर आप किसी भी रास्ते पे चलते हो ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होती ही है। अगर आप रास्ते पे चलोगे तो वहाँ पे रास्ते में कंकर होंगे, रेत होगी, खड्डे भी होंगे, लेकिन कैसे उनमें से बाहर निकलना है, इस सिचुएशन में बाहर कैसे निकलना है, इस चीज़ को सोचने के लिए आपके दिमाग को खुला होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन दूसरी चीज़ से करते हो, मतलब कि उस चीज़ के चक्कर में इस चीज़ को बर्बाद करते हो, तो यहाँ पे इस चीज़ की कोई गलती नहीं होगी कि जिस चीज़ को बर्बाद कर रहे हो। अगर आप अपने आप को हमेशा से कुछ पाने के लिए, कुछ नया करने के लिए करते हो ना, तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो, और हमेशा हर चीज़ को कैसे करनी है और कैसे हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में हर चीज़ को अलग अलग रखना है। मतलब कि आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपका लव रिलेशन, चाहे जो कुछ भी हो, मैरिज लाइफ हो, और आपका बिजनेस, आपका करियर, प्रोफेशन, जो कुछ भी हो, इन हर चीज़ को कभी भी कनेक्ट मत करो। मतलब कि यहाँ की यहाँ मत होने दो। तब आपके दिमाग में एक चीज़ होगी कि नहीं, कि चलो ये यहाँ तक लिमिटेड है ना, इसको अपने घर तक, रिलेशन तक, सोशल लाइफ तक नहीं पहुँचने देते हो। तब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर आप हर तरफ से लड़ोगे, मतलब कि अगर आज इस बिजनेस का गुस्सा आप अपने घर पे निकालोगे, तो आपके घर में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी ना। तो तब क्या आपका बिजनेस का जो है सब कुछ, मतलब कि बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम, और दूसरी जो आपके घर की प्रॉब्लम कि जो आपने खुद ने क्रिएट की है, इन दोनों सिचुएशन में आप क्या करोगे? तब आपको कोई भी रास्ता ही नज़र नहीं आएगा।